एक गरीब महिला अपनी 18-19 साल की बेटी से कहती है कि ये अंकल तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं और जो ये कहते हैं इनकी बात मानना, जैसा ये कहते हैं वही करना, इनकी मर्जी के खिलाफ मत जाना, जो भी ये कहें बस इनका कहना मानना। अब उसे वो कहती है, उसे उस आदमी के साथ भेज देती है। अब उसे वो आदमी अपने साथ मुंबई ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में आज की दुनिया ऐसी है कि किसी पर भी विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो महिला अपनी 18-19 साल की बेटी को एक आदमी के ऊपर विश्वास कर कर उसके साथ उसे मुंबई भेज देती है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, वहाँ इसे काम दिलवाऊँगा। वहाँ ले जाने के बाद वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है। उस लड़की की दुनिया, उसने सोचा भी नहीं था कि जिस अंकल के साथ मैं जा रही हूँ, जो अपनी बेटी की तरह मुझे लेके जा रहे हैं, बेटी बोलकर, वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही उसकी माँ ने कभी ऐसे सोचा था। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग कहानी पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार की है। बिहार में एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसकी 2 बेटियां थीं। जो ये बेटी थी इसका नाम शालिनी होता है। एक बड़ी बेटी होती है जो कि 21-22 साल की होती है और एक 5 साल का इसका सबसे छोटा बेटा होता है। जो इसकी सबसे बड़ी बेटी होती है 21-22 साल की, वो इतनी मतलब तेज या चालाक नहीं होती। जो इसकी 18-19 साल की जो शालिनी लड़की होती है वो थोड़ी सी दिमाग से तेज होती है। तो मतलब जहाँ भी वो जाती है उसको ही साथ लेकर जाती है। अब खाने खाने के लिए वो लोग मोहताज थे, तो पास में ही एक जो व्यक्ति था वो मतलब पैसे दिया करता था, जैसे कि ब्याज पे पैसे देते हैं तो ऐसे ही पैसे दिया करता था। अब वो महिला उसके पास जाती है, अपनी उसी बेटी के साथ जाती है। वो बेटी उसी के साथ होती है। जब उसके पास जाती है तो उससे जब पैसों की बात करती है तो वो जो व्यक्ति होता है उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसको कहता है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि शालिनी देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो महिला कहती है कि ये मेरी छोटी बेटी है। तो वो उसको बोलता है कि कहीं काम करती है, ये क्या करती है? तो वो कहती है कि नहीं, कुछ काम नहीं करती। क्या काम करेगी? अगर लड़का होता तो उससे नौकरी भी करवाती। क्या करेगी? लड़की है, कुछ नहीं करती। तो वो पूछता है कि ये पढ़ती है? तो वो पढ़ने की भी मना कर देती है। ये कहने के बाद वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने साथ मुंबई ले जाऊंगा, वहाँ काम करेगी और तुम्हारे 10-5 हज़ार रुपये तुम्हें भेजेगी भी। जो भी होगा, कुछ भी काम, इसे अच्छा सा काम दिलवा दूंगा मैं। मेरा भी तो परिवार वहाँ रहता है, मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, बेटा है, मेरी पत्नी है। मेरे ही साथ मेरे घर में रह लेगी और कोई भी मैं इसे अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा। जब वो उसे कहता है तो वो महिला कुछ सोचती है, लेकिन जब उसे फिर पैसों का वो लगता है कि घर में इतनी तंगी है, खाने खाने के लिए मोहताज हैं, अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो उसकी बात मान लेती है। घर जाती है, अपनी बड़ी बेटी से भी इस बारे में बात करती है। तो उसकी बड़ी बेटी कहती है कि ये तो अच्छी बात है माँ, कि अगर शालिनी वहाँ चली जाएगी, कुछ पैसे कमाएगी, इससे मेरी भी शादी हो जाएगी, शालिनी की शादी भी हो जाएगी कुछ साल में, और जो हमारा भाई है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगा, हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। अब उसकी माँ भी राजी हो जाती है। तो वो एक दिन अपनी बेटी को उस व्यक्ति के साथ मुंबई भेज देती है। उसके ऊपर पूरा विश्वास कर कर वो कहता है कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही ये बेटी है। अब उसके संग भेज देती है। भेजने के बाद वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो अपने घर उसे लेके जाता है। उसने 3 मंजिल उसका मकान था, अच्छा खासा मकान उसने बना रखा था। वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी से उसको मिलवाता है, अपनी दोनों बेटियों से उसे मिलवाता है, और जो उसका बेटा था उससे उसको नहीं मिलवाता है। उसका बेटा सबसे टॉप फ्लोर पर रहता था, उसने टॉप फ्लोर पर ही उसका कमरा था, वो नीचे बहुत कमाया करता था। जो ये व्यक्ति था उसका अपना बिजनेस था मुंबई में। अब जो उसका बेटा था वो अलग एक कंपनी में सीए था। तो वो सुबह ही निकल जाया करता था, रात को घर में आया करता था। वो अपनी फैमिली से भी कम ही बात किया करता था, अच्छा खासा कमाता था वो भी। वो अपने बेटे से उसको मिलवाता नहीं है, लेकिन उसके बेटे को जब वो वहाँ रहने लगती है तो धीरे धीरे पता लग जाता है। अब 2 दिन तो निकल जाते हैं ऐसे ही। वहाँ जाते ही शालिनी सारा काम संभाल लेती है, उनकी खूब सेवा करती है, खूब सारा घर का काम करती है। वो ये सोचती है कि मैं इनकी सेवा करूँगी, इनका काम करूँगी तो शायद ये मेरी अच्छी नौकरी लगवा देंगे, जिससे अच्छा खासा पैसा मुझे मिलेगा और अपनी माँ के पास मैं पैसा भेजूँगी। ऐसा करने के बाद में 2 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है। अब जब भी उससे शालिनी बोलती है उनसे, तो वो कहते हैं कि हम नौकरी देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगी हम तेरी नौकरी लगवा देंगे।
दोस्तों ऐसे ही जब उसकी माँ, उसके पास कोई फ़ोन तो था नहीं, उसकी माँ का उसी के फ़ोन पर फ़ोन आता था, उसी व्यक्ति के फ़ोन पे, तो वो शालिनी बात किया करती थी। अब जब भी उसकी माँ कुछ बोलती थी काम के बारे में तो वो कहते हैं हम देख रहे हैं काम, आप चिंता मत करो। वो अपनी माँ से बात करती थी तो उसकी माँ उसे बताती थी कि बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत है घर में, लेकिन तेरी तो किस्मत अच्छी है कि कम से कम तुझे 2 टाइम खाना तो चैन से मिल रहा है। हमारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई बात नहीं, तू रहती रह वहाँ, अच्छे घर में है, किसी बात की टेंशन नहीं है। अब वो कुछ बता भी नहीं पाती थी अपनी माँ को। ऐसे ही करते-करते 6 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने 1 साल निकल जाता है। अब शालिनी जब भी उनसे काम के बारे में बात करती है, नौकरी के बारे में, अब वो उसे मतलब डाँट के बोलते हैं, चिल्ला पड़ते हैं दोनों मियाँ-बीवी। तो जब उनका ये बिहेव देखती है वो, तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग मुझसे इस तरह तो कभी बात नहीं करते थे, अब ये कैसी बातें करते हैं। लेकिन वो फिर भी अब अपनी माँ से जब बात करती है, माँ को बताना तो चाहती थी लेकिन बता नहीं पाती थी माँ को कि उसके संग क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी वो लोग बात करवाते थे तो उसके पास ही खड़े होते थे, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाती थी। अपनी माँ को यही बोलती थी कि माँ सब कुछ ठीक है। अब ऐसे ही करते-करते वक़्त बीतता जाता है। अब शालिनी, वो लोग थे अब शालिनी को परेशान भी करने लगते हैं। अब शालिनी की हालत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अब उसे एक तरह से नौकर ही बना दिया था, घर का सारा काम किया करती थी और वही उसे जो खाना मिलता है नॉर्मल वही खाना दिया करते थे। मतलब उसके जो वो सोच के आई थी, इतने सपने लेकर आई थी, उसका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ था। अब वो जाए भी तो कहाँ जाए, कहे भी तो किससे करे। लेकिन एक दिन वो सोचती है कि अब मैं किससे कहूँ, वहाँ से जा भी नहीं सकती थी कहीं, तो वो एक दिन ऊपर जाती है, उसके बेटे के कमरे में जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वो लड़का उसे देखता है, वो कहता है, शालिनी तुम यहाँ, कहो क्या बात है? तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम भी पता है? तो वो कहता है, हाँ हाँ, मेरे घर में रहती हो, बेशक मैं तुमसे मिलता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम भी पता है मुझे, और मुझे ये पता है कि मेरे पापा के साथ तुम यहाँ आई हो। और वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी माँ के संग तुम किसी के साथ भाग गई थी, किसी लड़के के साथ, और फिर तुमने ऐसा किया। तुम कितने लड़कों के साथ तुम्हारे अफेयर हैं। कहता है जो भी हो, तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे पापा के साथ भेज दिया था, अब तुम कह रही हो नौकरी, अगर किसी को पता चलेगा कि तुम किसी लड़कों के साथ भाग गई थी, किसी लड़के के साथ, और तुम्हारे ऐसे मतलब व्यवहार है, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो कौन तुम्हें नौकरी देगा, इसीलिए शायद तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो ये सब सुन के चौंक जाती है और इससे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे सारी बात बताती है कि तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को बोला था कि मैं तुम्हारी बेटी को नौकरी दिलवाऊंगी, और यही बोलकर वो मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन इतने महीने हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, मैं आज तक नौकर बन के काम कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई नौकरी दिलवाई है। मैं तुम्हारे पास भी इसीलिए आई हूँ कि तुम एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हो और मुझे कोई जॉब दिलवा दो, और मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। जब उसकी बात सुनता है तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला है। फिर वो उससे कहता है कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ इसीलिए बोला होगा कि मैं तुमसे बात ना करने लग जाऊँ, कहीं तुम्हारे और मेरा कुछ बात ना हो जाए, कहीं मैं तुमसे प्यार ना करने लगूँ, हम दोनों मिले ना आपस में, शायद मेरे पापा ने मुझसे इसीलिए झूठ बोला होगा। अब वो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं था, लेकिन कभी-कभार जो भी मिलता था तो आपस में एक-दूसरे से बातें किया करते थे। लेकिन अब शालिनी को उसके जब पापा की बातें समझ में आ जाती है कि वो लोग ठीक नहीं हैं, अब वो उन्हें कहती तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मना कर देता है कि इस बारे में मेरे घरवालों से कोई बात मत करना, कि तुमने मुझे सच्चाई बता दी है और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो तुरंत, क्योंकि कमाता तो अच्छा था, वो 1 लाख रुपए किसी से बोलकर उसके घर भिजवा देता है और कहता है कि इस बात का पता मेरे पापा को और मेरी मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी माँ को पैसे भिजवाए हैं। और वो कह देती है ठीक है। अब उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद ये बात जब उसके घर वालों को पता लगती है कि अब ये मुझसे काम की भी नहीं कहती है और क्या बात है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लग जाता है कि मेरे बेटे में और शालिनी में कोई ना कोई बात है, अफेयर है एक दूसरे से। तो वो अपने बेटे को मना करते हैं, लेकिन उसका बेटा बोल देता है कि अब मैं शालिनी से प्यार करता हूँ, और जैसे तुम लोगों ने उसका जो इमेज मेरे सामने रखी थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। शालिनी भी उसको बोलती है कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे मेरे से शादी कर सकते हो। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की अगर मुंबई की होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो उसके अंदर बिल्कुल भी सादगी नहीं होगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी उसका व्यवहार होगा ही नहीं। तुम इतनी खूबसूरत होने के बाद भी तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है, और यही
बात है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा और तुमसे शादी करने चाहता हूँ। वो अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं शालिनी से शादी करूँगा और आप अगर राज़ी हो तो भी ठीक है और नहीं राज़ी हो तो भी ठीक है। उसके माँ बाप मना कर देते हैं, कहते हैं मैं तुझे घर से निकाल दूँगा, लेकिन वो फिर भी कहता है और शालिनी को लेकर निकल जाता है वहाँ से और एक मंदिर में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद एक किराए का फ्लैट लेकर वहाँ उसे रखने लगता है और शालिनी और वो दोनों बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। कुछ 2 साल बाद उनके एक बेटे का जन्म होता है और फिर अपने बेटे को लेकर वो अपने गाँव जाती है, दोनों घूमने जाते हैं। जब उसकी माँ को अपनी बेटी के बारे में पता लगता है तो वो बहुत दुखी होती है, रोती भी है। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि उसी के ही बेटे ने मेरी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो बहुत खुश होती है और अब वो जो दामाद था उसका बेटा बनकर रहता है और दोनों शालिनी और वो आज भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ और खूब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।